टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्टर्स बाय मैक्स बियरबॉहम। मैक्स बियरबॉहम का ये जो वर्क है एक्टर्स, ये इनकी एसेज की कलेक्शन थी, उसमें इंक्लूड है। अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस करेंगे, देन इस एसे की समरी को डिस्कस करेंगे। हमारे राइटर जिनकी बर्थ हुई थी 24 अगस्त 1872 में, इनकी डेथ हुई थी 20 मई 1956 में। इंग्लिश एसियस थे, पैरोडिस्ट थे एंड कैरिकेचरिस्ट थे। पैरोडिस्ट किसको कहते हैं? पैरोडिस्ट उसको कहते हैं जो कि क्रिटिसिज्म करते हैं, जो कि किसी पर आयरनी करते हैं। जैसे कि इन्होंने अपने मोस्टली वर्क्स में जो है वो क्रिटिसाइज किया होता है, आयरनी की होती है दूसरे लोगों के वर्क्स पे या फिर जो सोसाइटी की ऐसी कंडीशंस होती हैं उन पर। देन जो है ये कैरिकेचरिस्ट थे। कैरिकेचरिस्ट उसको कहते हैं जो कि स्केचिंग करते हैं, जो कि आर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं अंडर द सिग्नेचर मैक्स। इनके फेमस होने की जो फर्स्ट रीज़न थी वो ये थी 1890s में ये डैंडी और ह्यूमनिस्ट की वजह से जो है वो फेमस थे। डैंडी कहते हैं कि ऐसा पर्सन जो कि अपनी पर्सनालिटी की वजह से फेमस हो, उसकी पर्सनालिटी में कोई पर्सोना हो, कोई ऐसी अट्रैक्टिवनेस हो जिसकी वजह से सोसाइटी में जो है वो उसको बहुत ज़्यादा जो है वो ग्लोरीफाई किया जाता हो। एंड ह्यूमरिस्ट, ओब्वियसली इनका ह्यूमर जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से ये जो है वो 1890s में फेमस थे। फर्दर इन्होंने जो है वो सैटरडे रिव्यू, उसमें ये ड्रामा क्रिटिक थी 1898 टू 1910। देन जो है ये इटली में रिलोकेट हो जाते हैं। उसके बाद जो है रेडियो ब्रॉडकास्ट करते हैं। देन का नॉवल आता है जुलेखा डॉब्सन, जो कि 1911 पब्लिश होता है, जो कि इनके फेमस होने की एक रीज़न था। इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। इन मैक्स बियरबॉहम्स ऐसे एक्टर्स, जो कि इनकी कलेक्शन से लिया गया है, द प्रिंस ऑफ माइनर राइटर्स, जो कि इनके सिलेक्टेड एसेज हैं। इसमें जो है इन्होंने कॉम्प्लेक्स और पैराडॉक्सिकल वर्ल्ड दिखाई है एक्टर्स की और उनके क्राफ्ट्स की। मीन्स कि किस तरह से एक्टर जो है वो अपनी एक्टिंग की वर्ल्ड में बिहेव करते हैं, एक्ट करते हैं, ऑडियंस उनको कैसे जो है वो देखती है, ऑडियंस का क्या परसेप्शन होता है एक्टर्स को लेकर, आर्टिस्ट को लेकर, राइटर्स को लेकर। इन सभी पर जो है वो इन्होंने क्रिटिसिज्म किया है अपने इस ऐसे में, और फर्दर दिखाया है कि एक्टर्स की लाइफ कैसी होती है, उनको परसीव कैसे किया जाता है, उनकी एक्टिंग का पर्पस क्या होता है। एंड फर्दर जो है वो राइटर्स की कैटेगरीज बताई है कि राइटर जो है उसका क्या पर्पस होता है, उस पर क्रिटिसिज्म किस टाइप का होता है, एंड जितनी भी लिटरेचर या फिर राइटिंग्स लिखी जाती हैं किस किस टाइप का जो है वो उस पर क्रिटिसिज्म किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बियरबॉहम जो है वो अपने ऐसे को स्टार्ट करते हैं ट्रांजियंस ऑफ एक्टिंग को बताकर कि एक्टिंग की जो है वो ट्रांजियस नेचर होती है। मीन्स कि वो परमानेंट नहीं होती है, वो चेंज हो जाती है। कहते हैं कि जो एक्टिंग होती है उसकी इफेमरल जो है वो नेचर होती है। मीन्स कि वो टेम्परेरी होती है, उसमें जो है वो परमानेंट कुछ भी नहीं होता है। लाइक पेंटर्स, राइटर्स, उनके वर्क्स जो हैं वो फिर भी परसिस्ट कर जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं। हम लिटरेचर में बहुत सारे राइटर्स को पढ़ते हैं, हम पेंटिंग्स जब देखते हैं तो आर्ट जो है वो बहुत टाइम से एंशिएंट टाइम्स का भी पढ़ा हुआ है, म्यूजियम्स में देखें, और लिटरेचर भी जो है वो बहुत हिस्टोरिकल लिटरेचर भी पढ़ा हुआ है। मीन्स कि राइटर्स एंड पेंटर्स, इनका जो है वो सोसाइटी में सर्वाइवल हो सकता है, वो सोसाइटी के अंदर जो है वो परसिस्ट कर सकते हैं। बट एक एक्टर जो है उसका परसिस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जो एक्टर होता है जो वो अपनी एक्टिंग करता है तो उसका जो है वो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं होता है। एक टाइम पीरियड के लिए उसकी जो एक्टिंग होती है उसको जो है वो याद रखा जाता है। देन जो है उसकी जगह पे न्यू एक्टर्स आ जाते हैं, न्यू ड्रामाज आ जाते हैं, न्यू स्क्रिप्ट्स आ जाते हैं, वो जो है वो उसकी प्लेस ले लेते हैं। फर्दर कहते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि एक्टिंग की जो है वो ट्रांजियस नेचर होती है। एक्टर्स जो है वो ट्राई कर सकते हैं कि वो अपनी ऑडियंस पे जो है वो लॉन्ग लास्टिंग जो है वो इम्पैक्ट रखें। किसके थ्रू? अपनी एक्टिंग स्किल्स के थ्रू। लाइक आप खुद को एक जॉनर बना लो, खुद को जो है वो ऐसी पर्सनैलिटी डेवलप कर लो कि आपकी जो रिप्लेसमेंट है वो कर ही ना कोई पाए, एंड अपनी एक्टिंग से जो है वो अपनी ऑडियंस की जो है ना आप दिलों में अपनी जगह बना लो। ये एक्टर्स को पब्लिक कैसे देखती है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक्टर्स को जो है वो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए देखा जाता है। सेकंड जो है वो उनको ऑन स्टेज पर्सोना कंसीडर किया जाता है। उनकी जो ट्रू सेल्फ होती है उसको टोटली निगेट किया जाता है कि एक्चुअली में रियलिटी में वो एक्टर्स की पर्सनालिटी कैसी है उस पर ऑडियंस कोई फोकस नहीं देती है।
वो जस्ट वही कंसीडर करती है जैसे कि एक जो करेक्टर होता है या फिर जो एक एक्टर होता है उसने एक्टिंग जो है वो की होती है। अगर कोई विलन का करेक्टर करता है तो उसको रियल लाइफ में भी विलन जो है वो कंसीडर किया जाने लगता है। एंड अगर किसी ने हीरो का करेक्टर किया तो उसको रियल लाइफ में भी जो है वो हीरो कंसीडर किया जाता है। कहते हैं कि एक्टर्स को जो है वो सेलिब्रेट भी किया जाता है, उनको आइडलाइज भी किया जाता है, उनकी जो ट्रू पर्सनैलिटीज़ हैं वो ऑब्सक्योर हो जाती हैं, क्योंकि जब उनको सिर्फ उनके एक्टिंग की वजह से जज किया जाता है तो उनकी जो ट्रू सेल्फ होती है, उनका जो अगर उनके अंदर कुछ गुड हैबिट्स भी हैं तो वो कहीं ना कहीं जो है वो ऑब्सक्योर हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो पब्लिक में जो है ना वो मिसकॉन्सेप्शन जो है वो बर्थ ले लेता है एक्टर के बारे में। फर्दर जो है बीरबॉम जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं एक्टिंग प्रोफेशन को। कहते हैं कि एक्टिंग प्रोफेशन जो है अगर हम मीडिया इंडस्ट्री देखें तो उसके अंदर सुपरफिशियलिटी बहुत ज़्यादा है। मीन्स के फेसेस पे बहुत फोकस किया जाता है, लुक्स पे फोकस किया जाता है, इनर एबिलिटीज़ पर, इनर स्किल्स पर, किसी इंसान में क्या टैलेंट है, एक ह्यूमन बीइंग कितना टैलेंटेड है, इन चीज़ों पर फोकस नहीं किया जाता है। अगर हम मॉडर्न टाइम पीरियड में देखें तो हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स को देखते हैं, उसके लिए किनको कास्ट किया जाता है? उन्हीं को कास्ट किया जाता है जिनका जो कलर कॉम्प्लेक्शन जो है वो वाइट होता है। मीन्स के वाइट को प्रेफरेंस दी जाती है ब्लैक्स पर, या फिर जिनका थोड़ा डल कलर होता है उनको इतने ज़्यादा चांसेस नहीं दिए जाते हैं। इसी तरह जो आर्टिस्ट होते हैं, जो एक्टर्स होते हैं, उन्हें भी जो है वो मार्जिनलाइज किया जाता है। उन्हें भी जो है वो मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिंग के करियर में जो है वो बहुत सी हार्डशिप्स को फेस करना पड़ता है। इसीलिए बीरबॉम ने इस एक्टिंग प्रोफेशन को यहाँ पे क्रिटिसाइज किया है कि इन सब चीज़ों को जो है वो काउंट नहीं करना चाहिए, रदर देन कि आप जो है वो फोकस करें कि एक पर्सन जो है वो कितना टैलेंटेड है, उसके अंदर क्या स्किल्स हैं, वो आपके स्क्रिप्ट को ज़ीरो से जो है वो 100 पर कैसे लेके जा सकता है, कि रदर देन जो है वो आप जस्ट उसकी ब्यूटी पर फोकस करें कि लुक्स क्या होंगी, उसकी जो ब्यूटी है उसको इन्हेंस से इन्हेंस करें, उसकी बजाय आपको जो है वो उसकी स्किल्स पर फोकस करना चाहिए। जितनी भी सुपरफिशियल ट्रेड्स होती हैं उनको रिवॉर्ड मिलता है, लेकिन जो एक आर्टिस्टिक कॉन्ट्रीब्यूशंस होती हैं उन पे जो है वो कोई फोकस नहीं किया जाता है। देन जो है वो टाइप्स ऑफ क्रिटिसिज्म अब हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होता है एंड एक नेगेटिव क्रिटिसिज्म होता है। हम अगर राइटर्स की बात करें, हम आर्ट की बात करें, एक्टर्स की बात करें, लिटरेचर की बात करें, तो राइटर जो है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो एलिमेंट है हमारी सोसाइटी का। जैसे राइटर जो है वो कुछ भी लिखता है, कोई भी लिटरेचर, अब जो क्रिटिक होता है उसका क्या काम है, उसने क्रिटिसाइज करना है। अब अगर राइटर ने अच्छा वर्क लिखा है तो वो उसके बारे में अच्छे कमेंट्स कर देगा, लेकिन अगर राइटर ने अगर कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल राइटिंग लिख दी है तो उसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो नेगेटिव क्रिटिक होता है। तो जब राइटर को पॉजिटिव फीडबैक मिलता है तो उसको मोटिवेशन मिलती है, वो फर्दर लिखता है। एंड अगर राइटर को जो है वो नेगेटिव फीडबैक मिलता है तो उसका करियर कहीं ना कहीं जो है वो स्टॉप कर जाता है, और उस पे ऊपर जो है वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स होते हैं। तो क्रिटिसिज्म जो है वो साइकोलॉजिकल भी होता है, क्योंकि इससे जो है वो राइटर्स की मेंटल हेल्थ ऑब्वियसली डैमेज होती है, क्योंकि आपने एक मास्टरपीस दिया होता है, जब उसको क्रिटिसाइज किया जाता है सोसाइटी में, एक नेगेटिव कमेंट जो है वो उस पर पास किया जाता है, तो ऑब्वियसली राइटर्स जो हैं वो बहुत सेंसिटिव पार्ट होते हैं हमारी सोसाइटी का, वो सोसाइटी के उन्हीं सेंसिटिव पार्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं, अपने राइटिंग्स में लिखते हैं, इसी वजह से तो उनको राइटर्स कहा जाता है। लेकिन जब उनकी खुद की सेंसिटिविटी इम्पैक्ट होती है तो उनकी जो राइटिंग करियर है वो डिस्टर्ब होता है। देन जो है अगर हम लोग एक्टिंग पर भी देखें, एक्टिंग पे भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्रिटिसिज्म होता है। अगर किसी राइटर एक्टर को जो है वो हीरो दिखाया जाता है ड्रामा में, कोई भी प्ले हम देख रहे हैं या फिर कोई मूवी देख रहे हैं, तो उसको जो है वो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा जो है वो अप्रिशिएट किया जाता है, ऑडियंस बहुत ज़्यादा लाइक करती है, उसकी जो व्यूअरशिप होती है वो इंक्रीज हो जाती है। बट अगर कोई विलन का रोल प्ले कर रहा है, आईटी में इतनी व्यूअरशिप नहीं मिलती है, उसको जो है वो क्रिटिसाइज किया जाता है। तो जो क्रिटिसिज्म है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म जो है वो किसी को अप्रिशिएट करने के लिए किया जाता है, एंड नेगेटिव क्रिटिसिज्म इसलिए किया जाता है कि अगर उसके वर्क में कोई ड्रॉबैक्स हैं तो उनको जो है वो सोसाइटी के सामने रखा जाए या फिर राइटर के सामने रखा जाए कि आपका जो वर्क है, आपका जो लिटरेचर है, उसमें जो है ये ड्रॉबैक्स हैं। ये था हमारा आज का ऐसे। आई होप कि जो है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। व्यूअरशिप जो है वो इंक्रीज हो जाती है, बट अगर कोई जो है वो विलन का रोल प्ले कर रहा है तो उसको सोसाइटी में इतनी व्यूअरशिप नहीं मिलती है, उसको जो है वो क्रिटिसाइज किया जाता है। तो जो क्रिटिसिज्म है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हो सकते हैं।
पॉजिटिव क्रिटिसिज्म जो है वो किसी को अप्रिशिएट करने के लिए किया जाता है, एंड नेगेटिव क्रिटिसिज्म इसलिए किया जाता है कि अगर उसके वर्क में कोई ड्रॉबैक्स हैं तो उनको जो है वो सोसाइटी के सामने रखा जाए या फिर राइटर के सामने रखा जाए कि आपका जो वर्क है, आपका जो लिटरेचर है, उसमें जो है ये ड्रॉबैक्स हैं। ये था हमारा आज का ऐसे। आई होप कि जो है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।